नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में रात के रक्षक डोगा की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेरी सोनू। और ये कॉमिक्स जो है रक्त कथा का भाग 2 है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर इस कॉमिक्स का आभार पत्र दिया गया है, तो आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस कॉमिक्स को बनाने में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उन सभी लोगों का यहाँ विवरण दिया गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस कॉमिक्स का डिटेल और यहाँ पर इस कॉमिक्स का डिस्क्लेमर भी दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लें। और यहाँ पर इस कॉमिक्स के जो ओनर है संजय गुप्ता सर, उनका यहाँ पर सोशल लिंक पे दिया गया है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कचरा पेटी, जहाँ व्यर्थ समझे जाने वाली हर चीज़ को फेंका जाता है, जहाँ उसकी सभी उपयोगिताओं का अंत होता है। कभी मैं भी व्यर्थ की कोई वस्तु था जिसका अंतिम लक्ष्य थी कचरा पेटी। जन्म लेते ही उसमें मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मुझे जिंदगी एक सजा की तरह मिली। मैं अपने अंतिम संस्कार के बाद भी जिंदा था, इसलिए अपने अतीत से टकराकर लड़खड़ा जाता है डोगा। नहीं, डोगा कभी नहीं पार कर पाएगा उस कचरा पेटी को जहां आज तक सिसक रही है उसकी मासूमियत। कचरा पेटी जो समेटती है किसी का कूड़ा, किसी का बोझ, किसी की जूठन, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। नफरत होती है मुझे खुद से कि इस दुनिया में आने वालों का स्वागत किया जाता है और मुझे मिला तिरस्कार। क्यों? क्या जुर्म था मेरा? क्या फर्क था उनमें और मुझ में? फर्क ही तो अंतर पैदा करता है, और अंतर पैदा करता है नफरतें। मेरा क्या गुनाह था? क्यों सौंप दिया गया था मेरी तकदीर ने मुझे उस शैतान हलकान के हाथों में, जहां पानी से सस्ता खून था। सांस लो तो बारूद की महक आती थी, कानों में गूंजती थी दर्दनाक चीखें, जहां तन्हा बने इंसानी लहू के तालाब जिनसे सने पैरों के निशान खुद से घिरना करते थे। क्यों बन गया था मैं एक इंसानियत के शैतान की जिंदगी? मैं तकदीर लिखने वाली इस लेखनी को निश्चित ही तोड़ डालता, मिटा डालता विधाता और उसके विधान को, अगर मुझे दुनिया की सबसे वफादार नस्ल की मां ना मिलती। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले डेविल भैया ना मिलते, अगर इंसानियत से मेरी मुलाकात कराने वाले ठाकुर बाबा ना होते। जुर्म की तपती गर्म हवाओं में मेरी जिंदगी कब की झुलस गई होती, अगर जिंदगी के उस तन्हा मोड़ पर मुझे नहीं मिलती मेरी सोनू। तुझे भी ये कांच का टुकड़ा छोड़ना होगा लड़के। ये सोनू कौन थी? सोनू गुलाब की अधखिली कली सी आकर्षक थी। उसके गुलाबी रंग ने उस बीहड़ को गुलाबी कर रंग दिया था। उसकी महक से मैं उसकी ओर खींचा चला जाता था। पता नहीं वो कैसी कशिश थी उसमें कि मेरे पत्थर दिल में भी एक अनजानी भावना जन्म ले रही थी। उसकी मोटी मोटी झील सी आंखें और उसकी गुलकंद सी मीठी आवाज़ मेरे दिल में एक नया सा रिश्ता रचने लगी थी। गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक थी वो, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन सच तो ये था कि उस दरिंदे का शिकार थी वो। जगीरा, इन सब हुंडियों को कैश कराओ, इनके रिश्तेदारों को फिरौती का पैगाम पहुंचाओ। इस छोकरी का कुछ पता किया रे लोहा? सरदार, ये शहर के रईस भट्टा मालिक की लड़की है। अपनी जान बचाने के डर से वो इसे छोड़ के भाग गया। डर ही हमारा हथियार है। इसके बाप को और डराओ और मोटी रकम वसूल करो। मुझे जाने दो प्लीज। उससे पहले कभी हलकान के अड्डे पर इतना मासूम बंधक नहीं आया था।
अब यही तेरा नया घर है, तू यहीं रहेगी। नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था उसने। जिंदा रहना है तो शोर मत कर। देख, डेविल भैया के जबड़े देख, ज्यादा शोर किया तो ये तुझे चबा डालेंगे। मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट? वो क्या होता है? टॉयलेट नहीं जानते बुद्धू? जहां पेट हल्का करते हैं। अच्छा, पखाना? वो अंदर ही है। वो गंदा है, मुझे वहां नहीं जाना। गंदा क्या होता है? सब अपने पिंजड़े में ही जाते हैं। यहाँ किसी के नखरे नहीं चलते। मैं लड़की हूँ, ऐसे खुले में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुझ में क्या हीरे मोती जड़े हैं? तू पागल है क्या? पहली बार देखी है क्या लड़की? हाँ। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकारों से, पर मैं पत्थर बना रहा। ले, खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुझे भी? तुम भी शैतान हो, उन सभी की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना छूंगी भी नहीं। बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो तुम, सबके सब कुत्ते हो जो दूसरे का जूठा खाते हैं। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ, चले जाओ। जाने क्यों मुझे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तूने मेरे गुस्से को भड़का दिया है। लड़की, चुपचाप खाना खा, वरना सरदार से पहले मैं तेरा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा न सके मेरे होंठ। क्या नाम है तुम्हारा? तू कौन गांव से आई है लड़की? जब से आई है तब से ही अजीब सी बातें कर रही है। कभी कहती है लड़की ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। कभी पाखाने को टॉयलेट कहती है। अब ये नाम क्या होता है? नाम जैसे किसी को पुकारते हैं, जैसे तुमने उस कुत्ते को डेविल कहा था, जैसे मेरा नाम सोनिका है। किसी को मुझे बुलाना होता है तो वे मेरा नाम लेते हैं, सोनिका। अच्छा, ऐसा नाम? मेरा नाम है कुत्ते का बच्चा। कुत्ते का बच्चा? नाम नहीं, गाली होती है बुद्धू। गाली? गोली तो देखी है, पर ये गाली क्या होती है? तुझे कुछ पता भी है? गाली यानी किसी को कोसना, बुरी बात कहना। इसलिए तेरा भी नाम कुत्ते का बच्चा नहीं। ओह सूरज, तूने मुझे सूरज कहा? नहीं, वो सूरज की रोशनी। सूरज, ठाकुर बाबा भी मुझे सूरज कहते हैं। माँ, माँ, इसे देखो, सरदार का नया शिकार। इतना छोटा सा शिकार। मैं कोई शिकार नहीं, सोनिका हूं। ये मेरी माँ है, बहुत प्यारी है तुम्हारी माँ। और मैं इसका बच्चा। अब समझी, कुत्ते का बच्चा। समझ गई कि तुम असल में गधे का बच्चा बुलाना चाहिए। चल गोटियां खेलते हैं। तेरे पास गोटियां हैं? हाँ है ना, बहुत सारी है। ये देख। ये? अरे बुद्धू, ये गोटियां नहीं, गोलियां हैं। यहाँ ऐसी ही गोटियां मिलती हैं। मैं नहीं खेलती इनसे। इनसे लोगों की जान ली जाती है। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है। गांधी जी कौन? वो यहाँ नहीं आए कभी। सुन कुत्ते के बच्चे, मुझे देखना है इस नए पिल्ले, टाइगर, शेरू, कालू और भैरों के जबड़े में कितनी ताकत है। जी सरदार। घुर्र, भौं, 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 भौं। वो हमला जानलेवा नहीं था। मैं उनके साथ थोड़ा जानवर बन गया था, तो वो मेरे साथ थोड़े इंसान भी हो गए थे। कुत्ता फाड़े तेरा मांस। अबे चुमिया मत लो, फाड़ डालो शिकार को। रहम पसंद नहीं, खून पसंद है हलकान को। डेविल, मोती, कू कू, घुर्र, घुर्र, फाड़ खाओ इन्हें।
और उन खूंखार कुत्तों ने उनको फाड़ खाया। लगता है कोई मुझ पर गुर्राया था। क्यों रे कुत्ते के बच्चे, ये क्या सिखा दिया तूने इन्हें? उस दिन उस शैतान को जैसे खून की प्यास थी। वो प्यास मेरे और मेरे भाइयों के जिस्मों से बहुत बहते खून से मिटी। सड़क आ वो प्यास मेरे और मेरे भाइयों के जिस्मों से बहते खून से मिटी। सड़क आ सड़क क्या, सड़क क्यों, सड़क सड़क। कितना मारा है शैतान ने इन मासूमों को। माँ पूरी रात हमारे जख्मों को सहलाती रही। बड़ी मुश्किल से कटी वो रात। दिल को पत्थर का बना लो मेरे बच्चों, नहीं तो ये शैतान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुर्र। सरदार पर कभी गुर्राना नहीं। हम उनका दिया मुर्गा खाते हैं, वो मालिक हैं हमारे। डेविल भैया उस दिन मुझसे बहुत नाराज थे। कह रहे थे कि हमें और भी बेरहम बनना था, शिकार को फाड़ खाना था। वफादारी और खूंखारता मैंने उन्हीं से सीखी थी। मैं सिखाऊंगा तुझे शिकार करना। भौं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? मुझे आता है शिकार करना, माँ ने मुझे सिखाया है। भौं, हाँ लड़ूंगा तुमसे कुश्ती, और जीत गया तो तुम्हारी पीठ पर सवारी भी करूंगा। माँ से चुगली करके मैं कई बार सवारी कर चुका था डेविल भैया की पीठ पर। हलकान से उस दिन फिर हमारी क्लास लगाई। हलकान ने उस दिन फिर हमारी क्लास लगाई। सुन कुत्ते के बच्चे, इन्हें शैतान बनाना है, इंसान नहीं। खून दिखना चाहिए इनके जबड़ों में, नहीं तो सबके जिस्मों पर खून दिखेगा। खून खून खून, अब खून ही दिखेगा हर तरफ, खून ही खून। पहली बार एक जुनून सा सवार हो गया था मुझ पर। पहली बार वो चांटा मेरे आत्मसम्मान पर चोट कर गया था। यही चाहता है हलकान, तेरे अंदर का ये गुस्सा पसंद आया मुझे। मुझे तुम्हारे जैसी ताकत चाहिए डेविल भैया, तुम्हारे जैसे जबड़े चाहिए। जो सामने आएगा उसे फाड़ डालूंगा। भौं, जो बोलूंगा वो करना होगा। हाँ, जो कहोगे करूंगा। मुझे सबसे बड़ा शिकारी बनना है। फाड़ खाने का हुनर मैंने उन्हीं से सीखा था। कुत्तों ने पाला संभाला उन्हीं ने, दिया मुझको पहला निवाला उन्हीं ने। वो जैकी, वो डेविल, वो जिमी, वो कालू, वो यादों की पूंजी मैं कैसे संभालूं। कभी वो गरजते, कभी वो लरसते, कभी प्यारे बनकर वो मुझ पर बरसते। मैं रोता कभी तो मेरे साथ रोते, मैं हंसता कभी तो मिलकर वो हंसते। मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। भौं, झांक मेरी आंखों में, देख रहा हूं। भौं, इन आंखों में इतनी खूंखारता दिखनी चाहिए कि शिकार की रूह कांप जाए। वो जैसे बताते जा रहे थे, मैं उसे बहुत गौर से सुन और समझ रहा था। फिर अपने जबड़े से शिकार की गर्दन जकड़ लो, भंभोड़ो और गर्दन तोड़ डालो। कुछ समझा माँ के चमचे? समझ गया, ज्यादा भाव ना खाओ। कुछ दिनों के लिए सरदार डाका डालने के लिए शहर गया था। बंधकों की निगरानी के लिए सांभा को छोड़ गया। चल वे छोटे, जो सिखाया है वो करके दिखा। सांभा शिकार नहीं, सांभा शिकार नहीं, हमारा साथी है। ये नशेड़ी सरदार के किसी काम का नहीं है। ये नशा करके हमेशा सोता रहता है और वफादार भी नहीं है। माल खाने का माल चोरी से बेच देता है, हमारे भोजन की बोटियां भी खा जाता है। और एक बात जान लो, जब भूख लगे तो जो सामने हो वही शिकार होता है। जो वफादार नहीं और जो चोर है उसे मर जाना चाहिए। मैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सीख रहा था। शिकार की आंखें शिकारी से मिली। अबे कुत्ते के बच्चे, ये क्या कर रहा है? तेरा शिकार। तू पागल हो गया है क्या कुत्ते? हट पीछे। किसी शिकारी की तरह संधा हुआ वार, किसी शिकारी की तरह सदा हुआ वार था। ओ, वार सटीक था और तेज भी।
मगर मेरे जबड़े डेविल भैया की तरह घातक नहीं थे। अब भंभोरूंगा और इसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। आह! कुर्र। इसकी गर्दन टूटी क्यों नहीं? कुर्र। हमला तो ठीक था, पर तेरा जबड़ा छोटा है। मैं तोड़ता हूं, तू ध्यान से देख। कड़ कुर्र। आसानी से टूट गई। तुझे मांस चबा चबा कर अपना जबड़ा और दांत मजबूत करने होंगे। ठीक है भैया, सरदार को शिकार का पता चला तो बहुत गुस्सा होगा, कुछ करना होगा। डेविल और उसके भाइयों ने जमकर भूख मिठाई। उसके कपड़े के अलावा कुछ शेष नहीं छोड़ा। मैंने और मेरे भाइयों ने आज तक सरदार के किसी भी शिकार का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा था। इस शिकार का भी नहीं छोड़ा। हल्कान जल्द ही वापस लौटा। क्यों रे कुत्ते के बच्चे, ये सांभा कहाँ मर गया? कहीं दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा सरदार। सरदार, वो नशेड़ी नशा करके किसी जोहड़ में पड़ा होगा। जब नशा उतरेगा तभी आएगा। सांभा तो अब लौटना नहीं था। हल्कान को और भी काम थे। उस बुढ़े ठाकुर के घर वालों से फिरौती की रकम आई कि नहीं? नहीं सरदार। पिछले कई सालों से ठाकुर बाबा के परिवार वालों से उनका सारा धन लूट चुका था हल्कान। पैसा खत्म तो जिंदगी भी खत्म। ये मेरे किसी काम का नहीं। खत्म कर दो इस बुढ़ऊ को। मुझे सौंपा गया था ठाकुर बाबा का शिकार। बाबा, मुझे तुम्हारा शिकार करना है। मुझे तेरे हाथों मुक्ति मिले, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है? तुम इन्हें मार डालोगे? हाँ, सरदार ने बोला है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है। क्या कहा था कि गांधी जी यहाँ नहीं आते? कहा था ना कि गांधी जी यहाँ नहीं आते। यहाँ उनका नहीं, सरदार का हुक्म चलता है। मैं भी नहीं चाहता इस मासूम के हाथ मेरे खून से रंगे। सूरज, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मुझे जो देखना था देख चुका हूँ। इस मासूम लड़की ने अभी कुछ नहीं देखा। मेरे बाद वो इस मासूम को भी मार डालेगा। तू इसे बचा लेना। वो सोनिका को क्यों मारेगा? नहीं, वो उसे नहीं मार सकता। वो ठाकुर बाबा की अंतिम इच्छा थी, जिसने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। मैंने माँ से अपने दिल की बात कही। माँ, सोनिका को नहीं मरना चाहिए, पर ये तो सरदार के साथ गद्दारी होगी ना। ये क्या कर रही है माँ? छोड़ो उसे। मार डालोगे क्या? मेरा भाई शेरू मर जाएगा, इसका क्या कसूर है? माँ रुक गई। बताओ माँ, उसका क्या कसूर है? वो बता, सोनिका का क्या कसूर है? मैं अबाक खड़ा रह गया था। जिसका कोई कसूर नहीं, उन्हें नहीं मरना चाहिए। सब कुछ बदलने वाला था और मैं खतरे में था। शायद माँ को इसका आभास हो गया था। डेविल भैया, मुझे उस लड़की को बचाना है। ठाकुर बाबा और माँ भी यही चाहते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब शिकार हैं और हम शिकारी। माँ तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाती है। कल ठाकुर बाबा का शिकार करना है, बस ये याद रखना। माँ भी सही कह रही है और डेविल भैया भी। अब मैं इस लड़की का क्या करूं? ठाकुर बाबा की अंतिम रात थी। बिटिया, तू चिंता मत करना, जो भी होगा अच्छा होगा। बाबा, वो तो मुझे शिकार कह रहा था। वो शैतान बन चुका है, वो मुझे मार डालेगा। आज मैं अपनी अंतिम रात में ईश्वर से तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज की रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। अगले दिन ईश्वर ने ठाकुर बाबा की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। सरदार, बुढ़े ने आत्महत्या कर ली है। बड़ा कमजोर निकला बुढ़ा। उसकी लाश उसके घर के आगे फेंक आओ। बाबा को क्यों ले जा रहे हैं? बाबा को क्या हुआ? बुढ़े ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्या होती है डेविल भैया? उसने अपना शिकार खुद कर लिया। सूरज, क्या हुआ बाबा को? उन्होंने अपना शिकार खुद कर लिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे घर जाना है अभी। अबे, तुझे क्या हुआ? क्यों रो रही है? वे मर गए, अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। क्या? क्या बाबा मर गए? अंदर तक
थर्रा गया था सूरज का वजूद, जैसे वो खुद मुर्दा हो गया था। उस दिन हलकाल के पास फिरौती की रकम के साथ एक अजीब संदेश आया। सरदार, उस लौंडिया के बाप ने 5 लाख भिजवाए हैं और कहा है कि उस लौंडिया को खत्म कर दिया जाए। ये क्या कह रहा है लोहा? तेरे सुनने में कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं सरदार, वो लौंडिया उसकी सौतेली औलाद है। वो लौंडिया उसकी सौतेली औलाद है, इसलिए उसे ठिकाने लगाना चाहता है। ऐसा सौदा पहली बार सुना था हलकान ने। तेरे मांस का कुत्ता फाड़े, उस भट्टा मालिक से 5 लाख और मंगवाओ और तब तक उस लौंडिया को जिंदा रखो। समय कम था, इसलिए यह सच सोनू को बताना जरूरी था। सुन लड़की, तेरे बाप ने तुझे मारने के लिए सरदार को पैसे दिए हैं। वो तेरा सौतेला बाप है। नहीं, तुम मुझे खाना खिलाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। यही सच है, ये सच है। तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अपने डेविल भैया से कहो मार डाले मुझे। वो लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी और उसके आंसुओं ने मुझे भी द्रवित कर दिया था। लोहा, कल नेताजी से भेंट होगी। अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे दल बल के साथ जाना होगा। पूरी तैयारी है सरदार। भैरव सिंह को यहाँ निगरानी के लिए छोड़कर बाकी सब चलेंगे। भैरव सिंह की निगरानी में अड्डा छोड़कर हलकान निकल चुका था। चाबी काफी ऊंचाई पर है। खूंटे से चाबी उतारने के लिए डेविल भैया की जरूरत थी। भैया अभी भी नहीं पहुंच रहा। छलांग लगा और उतार ले। और सूरज ने छलांग लगाई। मिल गई चाबी। धप। आहट पाकर भैरव सिंह कमरे में पहुंचा। ये क्या कर रहा है कुत्ते के बच्चे? बोल, सफाई कर रहा था। बोल, सफाई कर रहा था। मुझे सफाई पसंद नहीं। चल निकल यहां से। जाता हूं। रात का खतरा बाकी था। चल भाग सोनू, जल्दी कर। दरिंदे आ गए तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू? हाँ, आज से मैं तुझे सोनू कहूंगा। डेविल भैया की सूझबूझ से दिन का खतरा टल चुका था। ओ कुत्ते के बच्चे, ये तेरी योजना थी। डेविल भैया। भौं। डेविल के एक ही वार ने भैरव सिंह की आवाज बंद कर दी थी। भाग जाओ, जाओ। एक नई जिंदगी की उड़ान के लिए निकल चले थे मैं और मेरी सोनू। आगामी बलिदान तुम्हारा। और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम बलिदान तुम्हारा कॉमिक्स में। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं और इसके आगे की आने वाली कुछ कॉमिक्सों को भी हम देख लेते हैं। ब्रह्मांड और सृष्टि स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो शुरू हो रहा है सृष्टि के संरक्षक नागों के सबसे पावन पर्व से, जो कहलाता है नाग पर्व। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता पेश करते हैं नरक नाशक नागराज का एक अविस्मरणीय कॉमिक्स, नाग ग्रंथ खंड 2। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं अब तक प्रकाशित और प्रकाशाधीन कॉमिक्स। यानी यहाँ पर जो ऊपर की जितने भी कॉमिक्स हैं वो सभी प्रकाशित हो चुकी है और आने वाली कॉमिक्स कौन कौन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आने वाली कॉमिक्स है नाग पर्व, प्रलय का देवता, आधिपत्य, ग्राउंड जीरो, कौन बड़ा झापड़बाज, तरु तिलस, मृत्यु रथी, बलिदान तुम्हारा, अरण्यक पर्व, रणभेरी, मैंने मारा ध्रुव को ए डिफरेंट टेक। और इसका जो है ये नाम संभावित नाम है, हो सकता है इसके नाम को चेंज भी किया जा सकता है। शेर का बच्चा ए डिफरेंट टेक, नरक नाशक नागराज और शो स्टॉपर ध्रुव, रक्तिम कथाएं, हार्ट ऑफ गोल्ड, हाउ रिटर्न्स, एक्स चाइल्ड, गेम ऑफ डेथ। और इन सब कॉमिक्स कौन कौन सुपर हीरोज के हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने उनको नहीं पढ़ा है। इसमें आपको भोकाल की कॉमिक्स मृत्यु रथी, बलिदान तुम्हारा डोगा की, तरु तिलस्म जो कि अश्व सम्राट बांकेलाल का 2-in-1 विशेषांक है,
कौन बड़ा झापड़बाज, जो कि राज किड्स यूनिवर्स का फनी शॉर्ट स्टोरी है। ओके, ग्राउंड जीरो जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। ओके, तो चलिए यहाँ पर बलिदान तुम्हारा का एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। मेरी बलाएं अपने सिर ले ली, मेरे जख्म सजा लिए अपने जिस्मों पर, मेरे हिस्से की गोलियां अपने नाम लिख ली, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान बनाया है मैंने। डोगा कभी नहीं भूल सकेगा बलिदान तुम्हारा। रक्त कथा भाग 3 डोगा। एक डरी हुई नन्ही चिड़िया सी उस बच्ची की मासूम पुकारों ने सूरज के हृदय में जगा दी विद्रोह की चिंगारी। खौफ की अभेद दीवारों को लांघकर रक्षा खोने का पहला कदम उठाने के लिए उसने उसके नन्हे हाथों को थामा और बोला कि जुल्म की कैद तोड़ और भाग मेरी सोनू। तो ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।